आज हम बात करते हैं धनु राशि की। इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई देंगी तथा आपको मनोबल बढ़ता नजर आएगा। आप प्रसन्न होना प्रारंभ होंगे तथा घुटने में या पैर के तलवे में कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ सकती है तो उसे नजरअंदाज ना करें। मन को प्रसन्नचित रखना है। इस धनु राशि वाले को तो सारे काम उत्तम होना प्रारंभ होंगे। साथ ही राशि के जो बुजुर्ग हैं, धनु राशि के जो जातक हैं, उनके घुटनों में कोई प्रॉब्लम आ जाना या पुराना कोई रोग उखड़ाना या कोई भी कैसी भी समस्या आपको मिलना, तो इस सप्ताह आपको उस चीज में राहत मिले। कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है या कोई अच्छा उपचार मिल सकता है। नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह ऑफिस में पूरी तरह से पूर्व की तरह मेहनत, जो पहले मेहनत की है ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, सफलता मिलना प्रारंभ होगी। धनु राशि में व्यापार के लिए, पैसे के लिए थोड़ा अच्छा समय है। अगर किसी पे आपके पैसे अटके हुए हैं तो आप उनसे बात करें, पैसा मिलने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में शनि स्थित होंगे और ऐसे में यदि आप अपनी अभी तक बेरोजगार थे या कोई समस्या चाहिए व्यापार में, तो नौकरी की तलाश करिए, कुछ मीठा खाइए और प्रारंभ करिए। आपकी तलाश पूरी होगी तथा योग बन रहे हैं इस सप्ताह आपकी नौकरी के। इस सप्ताह आपको अच्छी संस्था के बेहतर रहकर काम करना प्रारंभ अच्छा लगेगा या कोई आप काम करेंगे तो उसे बेहतर तरीके से प्रारंभ करेंगे। इस समय सैलरी बढ़ने का भी है, जो जॉब करते हैं उनकी सैलरी बढ़ने का भी ऑफर आएगा तथा दूसरे भी कोई जगह से ऑफर आ सकता है नौकरी का। उचित लाभ उठाते समय अगर आप धनु राशि वाले नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस सप्ताह बदलने के योग में बदल सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने आप से नाराजगी थोड़ी सी रहना प्रारंभ होगी, तो अपने आप से नाराज ना रहें तथा मन को आनंद से महकाते रहें। ये सप्ताह आपके लिए उत्तम योग बना रहा है। कहीं आप घूमने के भी इस तरह से कहीं जा सकते हो तथा परिवार में किसी कारणवश दखलअंदाजी की कुछ शर्तें रखी गई हैं या कुछ परेशानी चल रही है तो उनको बैठकर बातचीत करके सुलझाना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि मैटर सुलझ गया है। लड़ाई से थोड़ा सा बच के रहें। अगर आप कहीं घूमने के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप घूमने के लिए अच्छा समय है, आप चले जा सकते हैं। सभी सदस्यों से प्रति कुछ उखड़ा सा आपका समय रह सकता है। तो जैसे सदस्यों से कोई बात हो गई आपकी तो वो सुलझाने वाला ये समय उत्तम है। आप उनसे बैठकर क्लियर बात कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको उनसे बात करने का, मर्यादा आचरण का तथा कोई भी काम परिवार में नया करने का सलाह दी जाती है, उसे आप कर सकते हैं। कोई काम ऐसा है जिसे आप खरीद के लाना चाहते हैं, कोई काम ऐसा है जिसे आप करना चाहते हैं या कोई वस्तु ऐसी है तो आप उसे खरीद सकते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखें। ऐसा ना हो थोड़ी सी खुशी आके या आप एकदम ज्यादा कुछ भूल जाओ। सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं, उसी दिशा में आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन मेहनत आपको अच्छे से करनी है। अब इस समय आपको उन बच्चों की बात करें जो पढ़ाई लिखाई है, उनको ध्यान लगाने की जरूरत है पढ़ाई में। धनु राशि वाले बच्चों के लिए कठिनाई का समय आ गया है। ये थोड़ा सा समय डगमगाता रहे। कुछ बच्चों के, धनु राशि वाले बच्चों के स्वास्थ्य खराब हो सकता है तो उनको सलाह दी जाती है एकांत चित्त से पूजा पाठ करते रहें और अपना पढ़ाई पे धीरे धीरे करके फोकस बढ़ाते रहें। थोड़ा सा फोकस कम हो सकता है या याददाश्त ऐसी हो सकती है जैसे कम हो रही है, तो उनको ध्यान योग करने की सलाह दी जाती है। यदि ऐसी स्थिति ना हो कि आप योगासन ना कर सके तो आप घर पे थोड़ा योगासन करिए। आप दोनों कान बंद करके ओम का उच्चारण करिए और कम से कम 16 बार, 18 बार, 20 बार, 21 बार ओम का गुंजन करिए। ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करिए। आप अपने आप को प्रसन्न रहने की आप कोशिश करिए। दिमाग को ताजा रखने की कोशिश करिए। कोई बात अगर रात हो गई उसे सुबह बार बार दिमाग में मत लाइए। इस नाम की जो स्त्रियां हैं उनके कोई पेट में प्रॉब्लम हो सकती है तो उससे बचने के लिए अपने आप को सही रखें। थोड़ा योगासन में जुड़ें और आपका दिन शुभ रहने वाला है। करना क्या है, आप गाय के लिए कुछ मीठा खिला सकते हैं। कुछ भी अगर आप चाहें तो गाय के लिए कुछ मीठा, गुड़, चना आप खिलाइए। बुधवार में खिलाइए, बृहस्पति में खिलाइए, शुक्र में खिलाइए। तीनों दिन में से 2 दिन चुन लीजिए, उनको आप खिलाइए, आपका दिन शुभ होगा। आइए आप बात करते हैं मकर राशि। इस सप्ताह कैरियर को लेकर जो तनाव चल रहे हैं, आपको कुछ छोटी मोटी बीमारियां में 2-4 होना पड़ेगा। हो सकता है आप इस सप्ताह सुकून से ना रह सकें, तो आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है। मन को शांत रखने की आवश्यकता है। परिवार के साथ कुछ समय बिताएं
और संभव हो तो आप उनके साथ कहीं घूमना जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा करेंगे, उससे आपके परिवार में सही समय व्यतीत हो सकता है। तथा कोई भी कार्य करने से पहले आर्थिक स्थिति को जरूर अवश्य देख लें। किसी से कर्जा लेकर कोई काम ना करें। कर्जा अगर बढ़ रहा है तो उसमें नियंत्रण रखें। आपको बेहतरीन समय भी आने वाला है, लेकिन ये आपका समय उत्तम नहीं है, क्योंकि आपकी राशि चंद्र राशि के दूसरे भाव में शनि बैठे होंगे। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को इसे चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। लंबी अधिक बाइक या कार चलाते हैं तो थोड़ा सा हिदायत दी जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ये सप्ताह संभल कर चलने में आपकी भलाई है। उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। कोई वाहन है आपका या कोई गाड़ी है, उसमें क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़ सकता है, टूट फूट हो जाए या कोई कलह आपकी छोटी सी हो जाए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा योग बन रहा है कि जैसे कोई वाहन आपका खराब हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए कहीं, तो आप उसको समझा कर चलाएंगे, समझकर। अपने रिश्तेदार और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई उपहार भी आपको मिल सकता है, तथा कोई ऐसा चीज आपको मिल सकती है जिससे सप्ताह आपका प्रसन्न चित्त रहेगा, परंतु चलाने वाले वाहनों से आपको सावधानी बरतनी है। आपका मन भ्रमित रह सकता है कि मैं क्या काम करूं, कोई डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याओं के आ सकते हैं आपको। बावजूद भी अगर कोई समस्या आ रही है, उसके बावजूद अगर आप मन से काम करेंगे, मन से ध्यान देंगे, तो आपका निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। आपकी प्रतिष्ठा आपकी होगी, आपका नाम होगा, आपका यश होगा। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना है। कोई कार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी समय से प्रयास में चल नहीं रहा है, तो उसमें उसको करने के लिए आप शिव जी पर छोटी वाली इलायची चढ़ाकर जाइए और उस दिशा में जाइए जहां आपका काम है। आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। इस समय आपको पढ़ाई, अब जो उन बच्चों की बात करते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय पढ़ाई को लेकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने से और ध्यान से पढ़ने से कुछ कठिनाई आएंगी, परंतु आपको विश्वास जटिल करके रखना है। आपको सलाह दी जाती है अपने एकाग्रचित भाव को बढ़ाने के लिए ध्यान योग साधना करिए। आप गाय कहीं मकर राशि वाले व्यक्ति अगर जाते हैं तो गाय के साथ बैठें, थोड़ा सा उनको चारा खिलाएं, तथा गौशाला में भ्रमण करें, थोड़ा सा गौशाला से मिट्टी लाकर फिर मस्तिष्क पर लगाएं। आपकी विपरीत दिशा सही होना प्राप्त होगी। तथा खुद को ज्यादा से ज्यादा समय दें। योग आसन पर आप समय दें, योग अभ्यास करें, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा समय चल रहा है। अपने मन को शांत करने की प्रतिक्रिया करें, जो भी हो सके इसे शांत करिए मन को, क्योंकि आपके कभी कभी दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। ये सारे काम आपके साथ एक बार दिमाग में आ जाएंगे, तो उससे बचने के लिए आपको मन को शांत रखना है और एक काम पकड़ कर रखना है कि यहाँ हमें ये काम करना है। आप गाय के लिए मीठा और गाय के साथ बैठना प्रारंभ करिए गौशाला जाकर, तो आपका दिन शुभ होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों की आज बात चर्चा करते हैं। पूर्व के समय से ही आपके द्वारा खुद को परिष्कृत करने की और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपने आप में कोई बीमारी बन जाती है तो उसको कतई लापरवाही ना करें उसकी। ये सप्ताह आपके सकारात्मक पर प्रभाव डाल सकता है तथा आपको कोई नई बीमारी और जोड़ सकता है। सेहतमंद के साथ साथ आप इस समय एक्टिव रहेंगे इस सप्ताह, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी बीमारी को आप दबा के आगे चलते रहोगे। तो अगर कोई बीमारी है तो आप व्यायाम योग करने की सोचिए। आप सोचेंगे तो बहुत, लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने शरीर पर ध्यान देंगे तो सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। बेहतर आत्मविश्वास प्राप्त होगा अगर आप कोई योगासन करना करेंगे या आप कोई जिम लगाएंगे या घर पे ही कोई काम करेंगे, तो आपको आत्मविश्वास से पूरा शरीर भर जाएगा आपका, जिसके कारण निर्णय लेने की ताकत शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आपके अंदर भरपूर बहुत सारी समस्या भी हैं और उनका इलाज भी आपके अंदर है, लेकिन आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते कुंभ राशि वाले। तो अपने आप में एटीट्यूड के साथ साथ अपने आप का भी काम आगे खिसक जाए। ये नहीं दूसरों के साथ ही आप भागे डोलते हो, दूसरों के साथ ही कोई काम कर रहे हो। अपने आप का शरीर का ध्यान रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आप कोई भी काम बताते जल्दी हो। आकर्षित होने के लिए आप हनुमान जी का स्मरण करते रहिए। आप भैरव बाबा को तिल के तेल का दीपक जला दीजिए तथा जल्दबाजी से
या कोई दिखावे के या बिना तसल्ली के काम से आप बचिए। गहराई से किसी काम को जानने की कोशिश करिए। शनि के पहले भाव में मौजूदगी के चलते अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। यानी कोई काम आप कर रहे हो उसमें आपकी हानि हो सकती है। आप अपना गुस्सा नियंत्रण रख दीजिए। आपको अगर कामयाब होना है तो अपने गुस्से को एक तरफ रख दीजिए और व्यर्थ का जो भी आप काम कर रहे हैं, जो बिना सोचे समझे आपने लगा दिया है किसी काम में, उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। पहुंचने से पहले, कोई काम करने से पहले आपको विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपके परिवार में इस समय कतई कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब का या अचानक झगड़े का, आपस में मनमुटाव की आपको चिंता महसूस हो सकती है। जो दुकानें चलाते हैं कुंभ राशि व्यक्ति, जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में अचानक गिरावट आना प्रारंभ होगी। इसलिए शुरुआत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप अपने आलसपन छोड़ दीजिए दूसरों के साथ साथ, और अपनी दुकान, अगर दुकान चलाते हैं या कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलाते हैं, आप सफाई का सारा इंतजाम खुद अपने हाथों से कराइए कि ऐसे कर जाइए। आप कोई भी मसाला, कोई भी चीज तीखी खाने से आप बचिए, क्योंकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको लग सकती है। अपने व्यवसायों के विस्तार के लिए कोई मंत्र ऐसा हो, जैसे आप मंगल का मंत्र है उसको जप सकते हैं, या आप मीठा लाल कलर का दान दे सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आप व्यर्थ में लोगों के साथ ना जाकर कुछ पूजा पाठ स्वयं के लिए करिए, तो आपका काम संपन्न होगा। अच्छा समाचार भी मिलेगा और दुखद समाचार भी। अच्छा समाचार ऐसा होगा कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन लास्ट तक, इस सप्ताह के अंत तक आपको कोई कष्ट महसूस हो सकता है, या आप घूमने तो चले गए लेकिन कोई कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है कि हाँ भाई वहां चले गए, इतना खर्च हो गया। व्यापार में कदम उठाने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार करना है। कोई चीज बदलने से पहले आपको थोड़ा सोचना है, क्योंकि आपकी तरक्की तो जब ही मिलेगी जब आप अपने आप में कुछ काम करना प्रारंभ करेंगे। इस कुंभ राशि वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये उत्तम समय है। अपना मन और लगाइए। अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो रोज पढ़ाई करने से पहले हनुमान चालीसा पढ़िए, आपका मन लगने लगेगा, या सरस्वती चालीसा पढ़ना प्रारंभ करिए। इस अवसर की साप्ताहिक की संभावना है कि आपका कुछ अच्छा अवश्य होगा। संभावना प्रबल योग क्या बन रहा है कि आपको स्मरण शक्ति तेज करने के लिए अपने वृद्धों का आशीर्वाद लेना चाहिए और ओम का गुंजन आपको करना चाहिए। मीठा या तुलसी का भोग कृष्ण भगवान को लगाना चाहिए और एक माला ओम नमः शिवाय या ओम भौमाय नमः की आपको करने की सलाह दी जाती है, और गाय के लिए कुछ मीठा खिलाएं। आपका दिन शुभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कि मीन राशि का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। हर सप्ताह हम आपको अब मिलते रहेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य शरीर के लिए लिहाजा से अनुकूल समय है, यानी अच्छा समय है आपका, और इसमें आपको उस चीज का ध्यान रखना है, कोई लंबे समय से अगर प्रॉब्लम चली आ रही है, थकान अधिक होती हो आपको, या कोई बीमारी आपको बार बार, तो उसको सुधार होता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन आप अपने योग बल से एकदम अपने आप को कमजोर साबित ना करें। मन में जो दुविधा है उसको एकदम त्याग कर रख दीजिए, तभी आपका मंगल होगा। सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। शनि के 12वें भाव में मौजूदगी के चलते आपको कई तरीका के शारीरिक कष्ट, कई तरीका की समस्याएं तथा दिमाग काम न करना, पैतृक संपत्ति खरीदना या बेचना आपको अच्छा खासा लाभ के साथ साथ आपको अच्छी खासी टेंशन आपको दे सकती है। हाँ, जिनको बेचनी है कोई संपत्ति उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, और जिनको खरीदनी है, हालांकि इसके सप्ताह के अंत में कोई चीज खरीद सकते हो। और मीन राशि वालों की विशेष बात है, कोई चीज खरीदने से पहले पूछ लिया करो किसी से कि हाँ ये मैं ये चीज खरीदनी है। मुकदमा जिनका चल रहा हो उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। कोई खेत खरीदने के लिए उत्तम समय है, कोई प्लॉट खरीदने के लिए इस सप्ताह के अंतम है। अपने शरीर का नियंत्रण रखें, अपने शरीर पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपकी बात बनी हुई डील को खराब करवा सकता है कोई, जैसे आप कोई बात कर रहे हो या किसी प्लॉट की डील हो रही है तो कोई खराब करा सकता है। तो थोड़ा सा ज्यादा कोई चीज खरीदने के लिए ज्यादा लोगों को ना बचाएं। अभी सभी से बातचीत करने से थोड़ा सा बचाएं। घर के अशांत मन से, घर के माहौल से आपका मन बेवजह परेशान हो सकता है। इस सप्ताह आपको घर में उदासी सी महसूस हो सकती है। कोई चीज खरीदने से पहले आप परिवार की सोचिए, परिवार का मंगल होना चाहिए। उनको बोलिए कि आप कोई ना कोई पूजा पाठ करते रहें, तब आपका समय शुभ होगा। चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठा होगा
और आपके द्वारा उठाया हुआ कदम गलत कदम की तरफ ले जाएगा आपको। एकदम अंदर से कोई चीज आई आपके, कहा कोई मित्र ने बोला हाँ ये काम करना है, आप तत्काल उसी में कूद पड़े काम करने के लिए। नहीं, थोड़ा वातावरण को देखना है, उस काम को देखना है। महत्वपूर्ण सलाह किसी से ले लिए, तनाव में आकर कोई काम नहीं करना है। अपनी गलती जो पहले आप कर चुके हो उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें अच्छा साबित होता है, तो आपको थोड़ा सा सलाह ले लेनी है कोई काम करने से पहले। और हमें हमारे जीवन में जीने के लिए दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाइए, आलस थोड़ा सा खत्म करिए और आप अपने मन की स्थिति को साफ करके आगे बढ़ना प्रारंभ करिए। ये समय वैसे अति उत्तम है, लेकिन शरीर को लेकर थोड़ा सा खराब है। थोड़ा कोई कार्य करने के लिए थोड़ा ऐसा है, जैसे आपको किसी से पैसे लेने हैं तो उत्तम समय है, आप ले सकते हैं। कोई आपको चीज बेचनी है तो उसके लिए उत्तम समय है। कोई काम हमें नया करना है तो इस सप्ताह के अंत में आप कर सकते हैं, तथा होते हुए स्वयं दिखाई देगा। और अकेले ही कई चीजों का, बड़ी बड़ी चीजों का निर्णय ले लेंगे तो उसको मन में बार बार न दोहराए। तत्काल कोई काम किया और आपने तत्काल छोड़ दिया, ये उत्तम उपाय है आपका। और बार बार कोई चीज दिमाग में न चले जाए, मन को शांत रखकर कोई भी काम करिए, आपके सब काम उत्तम होंगे। बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है। आपकी मेहनत आपको देखने को मिलेगी, आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या कोई लैपटॉप या कोई चीज आपको आपके माता पिता दिला सकते हैं, जिससे आप पहले से अधिक एकाग्रता भाव के लिए आप पढ़ सकते हैं। आपको खुशी रहेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना लाएं, वो आपके लिए खराब है। ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी को नहीं लाना चाहिए। जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। जो इस बात पर अमल करते हैं, इस बात पर रहते हैं, उनकी आधी परेशानियां भगवान स्वयं खत्म करते हैं। हमें कोई काम करना चाहिए तो पहले आशीर्वाद लेना चाहिए अपने माता पिता के चरण छूकर हमें कोई काम करें तो उससे हमारा दिन शुभ होता है। मीन राशि वालों के लिए एक सलाह दी जाती है कि आप अपने शरीर से थोड़ा सा सचेत रहें। कोई काम करने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तथा कोई खरीदने के लिए ये उत्तम समय नहीं है, इस सप्ताह के अंत में जाकर खरीद सकते हैं। बेचने के लिए उत्तम समय है, आप बेच सकते हैं। मंगल के दिन ना बेचिए, बाकी किसी दिन आप बेच सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए? आपको हनुमान जी, लाल फूलों की माला हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, पान का भोग लगा सकते हैं। दिन में सुबह शाम आप दरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। करिए मन से, आप अपने मन को विचलित ना होने दें, आपका दिन शुभ होगा। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। मैं आचार्य शिवम वशिष्ठ